बड़ी पड़ताल भी केवल शहरी ही नहीं दिखाते हैं ग्रामीण जीवन। हम हैं विजडम न्यूज, ना इधर ना उधर, सच की डगर। नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबरों की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको हमारे चैनल की खबरें पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आज की खबर की हमारी एक तरीके से अपडेट है। पहलवानों के चल रहे धरना प्रदर्शन जो जंतर मंतर पे चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। 36 दिन का ये प्रदर्शन अब आखिरकार खत्म हो गया। ऐसे में आपको बता दें कि दो सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। पहली ये कि सभी धरना प्रदर्शन पहलवानों ने ये तय किया है कि वो अपने जीते हुए मेडल्स को गंगा में बहा देंगे। तो वहीं दूसरी अपडेट ये है कि ये प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन अभी बाकी है और अब ये अनशन चलेगा इंडिया गेट पे। तो चलिए आज की खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। 28 मई को हुए पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार के बाद ये कहना बहुत मुश्किल है कि इनकी सुनने वाला कोई होगा या सरकार इनकी बात पर गौर फरमाएगी। जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट को बुरी तरह से हानि पहुंचाने के बाद दुर्व्यवहार किया गया। पहलवानों के साथ सभी को जेल में ले जाया गया। यहाँ तक कि महिला रेसलर्स के लिए लेडी कांस्टेबल का इंतजाम भी नहीं किया गया और बड़ी ही बदतमीजी के साथ उन्हें वहां से उठा के ले गए। उनके द्वारा लगाए गए टेंट और सभी सामानों को भी पुलिस ने वहां से हटा दिया और उन्हें फेंक और आगे बढ़कर धरना देने से भी साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में जरूरी था पहलवानों के लिए इन सब के चलते अपनी लड़ाई को बनाए रखना। आपको बता दें कि 29 मई को सभी पहलवानों को छोड़ दिया गया है, पर इसी के साथ अभी भी ब्रजभूषण खुलेआम घूम रहा है और कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया जा रहा है। ना ही बीजेपी की पार्टी अपने अध्यक्ष को लेके कुछ भी बोलना चाह रही है। पर हाल फिलहाल में आई एक वीडियो में जिसमें साक्षी मलिक ने कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वे गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया। नाराज पहलवान नए संसद भवन की ओर कुछ कदम ही आगे बढ़ा पाए थे कि दिल्ली पुलिस ने जवानों ने विरोध के बीच उन्हें हिरासत में ले लिया। इस पर बाकी पहलवानों का कहना है, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर दिया, हमसे छीन लिया गया है और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि आरोपी खुली सभाओं में हमारे ऊपर फप्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी नाव को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर रहा है। क्या ये सही बात है कि किसी की मजबूरी का इस तरीके से फायदा उठाया जाए? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सियासी घमासान के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों और प्रदर्शन में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहर की कल से पुलिस कार्यकर्ताओं के घर जा रही है। दिल्ली जाने के हर रास्ते पर काफी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात कर रखा है। ये लोग कह रहे हैं आगे ना जाओ। ऐसा तानाशाही रवैया कभी नहीं देखा। ये आंदोलन तो पार्लियामेंट जाने का था, वो सक्सेसफुल हो गया। केवल यही नहीं, पहलवानों ने इस बार जंतर मंतर छोड़ इंडिया गेट पे आमरण अनशन की बात कही। पहलवानों ने कहा, मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। पहलवानों ने कहा, अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं।
अब लोगों को सोचना होगा कि वे अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों के उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस महान देश के हम सदा आभारी रहें। लेकिन अब इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि अगर मेडल इस तरीके से गंगा में बहा दिए जाएंगे तो क्या भारत कहीं मुंह दिखाने लायक रह जाएगा? क्या जिस तरीके का दबदबा पहलवान मिनिस्टर्स यानी कि सरकार की तरफ बनाना चाह रहे हैं वो सफल हो पाएगा? साथ ही सोचने वाली बात यह भी है कि क्या इतने बड़े कदम से सरकार के व्यवहार में कुछ भी परिवर्तन आएगा, या जिस प्रकार से सरकार ने अब तक चुप्पी साधी है वो ऐसे ही साधी रहेगी? इन सभी व्याख्या पर बजरंग पुनिया ने ट्वीट कर काफी कुछ लिखा है और बताया कि किस तरह से उनकी लड़ाई अब और बढ़ गई है। तो वही कईयों ने उस पे इन पहलवानों को पॉलिटिक्स में जीना है, तो वही कईयों ने समझाने की कोशिश की कि मेडल्स इस तरह से गंगा में ना बहाए जाए, ये देश की आन बान और शान की बात है। लेकिन पहलवान अपनी बात पे डटे हैं। देखना ये है कि ये आक्रोश बढ़ते बढ़ते और कहां जाता है, किस सीमा पे जाता है और अंत में सरकार जीतती है या पहलवान। बने रहिए हमारे साथ विजडम न्यूज पे। मैं कनिष्का अग्रवाल आपसे विदा लेती हूँ। जानने से पहले ये याद दिला दूं कि हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।